हाँ, मैं बना रहा हूँ एक डेथ नोट एस्केप रूम टाइप पजल गेम। और हाँ, ये लाइट है जिसके पास डेथ नोट ही नहीं है। डेथ नोट एक एनीमे है जैसे कि डोरेमोन, लेकिन काफ़ी अलग है क्योंकि ये डार्क है। शॉर्ट में बताऊँ तो लाइट यागामी डेथ नोट की मदद से लोगों को मारता है और एल जो कि एक डिटेक्टिव है वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और दोनों ही बहुत स्मार्ट है। इससे बहुत कूल रहेगा अगर एल लाइट से डेथ नोट ही चोरी कर ले और फिर उसे पजल सॉल्व करने को बोले डेथ नोट वापस लेने के लिए। वैसे आइडिया शुरू से ये नहीं था। पहले मैंने सोचा था कि लाइट लड़ाई करके डेथ नोट वापस लेगा, लेकिन वो फिर काफ़ी अजीब लगता तो यही ठीक है। वैसे तो ये भी काफ़ी अजीब। अब फाइनली आइडिया डिसाइड हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा लाइट यागामी का 3D मॉडल बनाना। और क्योंकि मुझे मॉडलिंग नहीं आती, मैं तो डर गया, और वो भी बहुत। इतना कि मैं भूल गया कि मैं पहले इसकी मूवमेंट वगैरह भी तो कोड कर सकता था ना। तो काफ़ी टाइम ज़ाया करने के बाद फाइनली मुझे एक ऐसे टूल के बारे में पता चला जिसमें कुछ पैरामीटर्स इधर उधर करके एनीमे कैरेक्टर्स का 3D मॉडल बन सकता है। फिर मैंने शुरू किया एक एनीमे फैन गर्ल की तरह लाइट यागामी के हर एंगल से पिक्चर्स जमा करना। मैं लिटरली एनीमे को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट्स ले रहा था, और एक पॉइंट पे तो मुझे भी अजीब लगने लगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने उन सारे रेफरेंसेस को यूज़ करके ये 3D मॉडल बनाया। Why you bullying me? और जब इतने सारे रेफरेंसेस के बाद भी ऐसा कुछ बनता है तो लेकिन ये शायद पूरा नजर भी नहीं आएगा, तो हु केयर्स। इसका सिर्फ ये सिंपल वाला लुक अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने इसके सारे मटेरियल्स को टून लुक दिया और एक आउटलाइन भी ऐड करी एनीमे की तरह। अभी ये कुछ कर नहीं सकता, इसलिए फिर मैंने इसकी मूवमेंट कोड करी जो कि गुरॉड 4 में काफ़ी आसान है। फिर मिक्सिमो से सारी एनिमेशन डाउनलोड करने के बाद मैं उसे सेटअप करने ही लगा था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने आज तक इतनी सारी एनिमेशन कभी मैनेज की ही नहीं है। फिर जर्नी स्टार्ट हुई एनिमेशन ट्री नोड को सीखने की, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आखिरकार वो भी सेटअप हो ही गया। और अब कैरेक्टर की मूवमेंट और एनिमेशंस काफ़ी अच्छी लग रही हैं। फिर मैंने कैरेक्टर की तरह टास्क फोर्स वाले रूम के भी रेफरेंसेस जमा किए और उसे मॉडल किया। फिलहाल के लिए एक एक आइटम और फर्नीचर्स वगैरह जर्नल ऑफिस रूम्स और रेफरेंसेस से इंस्पिरेशन लेके मॉडल किया, लेकिन बाद में जब पजल्स डिज़ाइन करने जाऊँगा तो इसमें और भी चेंजेस होंगे। और कुछ टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मैंने 3 पजल्स बनाने का सोचा है, जो कि अभी पूरे तरीके से फाइनलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन उनके रूम में लोकेशंस फाइनलाइज हो चुके हैं, जिनके हिसाब से मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया जो कि थोड़ा अजीब है। फिर मैंने सारे सामान को अपनी जगह पे रखा। वैसे सामान रखने का काम इतना बुरा भी नहीं है आई मीन लेवल डिज़ाइनिंग का। एनीवेज, अब ये रूम थोड़ा अच्छा लग रहा है, और इसकी विंडोज़ के साथ मैंने एक येलो कलर का चमकता हुआ प्लेन लगाया था, जिससे ऐसा लग रहा है कि बाहर से रोशनी आ रही है, और इसका रेफरेंस मैंने एनीमे के इस शॉट से लिया था। अब बारी है इस अजीब से दिखने वाले लाइट यागामी को यहाँ पे रखने की, और ओ हाँ, कोलिजन्स तो भूल ही गया। ये कोलिजन्स लगाने वाला काम वैसे काफ़ी लंबा है, इसलिए अभी के लिए टेम्पररी लगा दिए हैं, जिन्हें मैं बाद में सही कर दूंगा। रूम का लेआउट प्लान करते हुए मैंने एक और चीज़ ये सोची थी कि एल और लाइट के दरमियान सारी बातें इस कमरे के फ्रंट में रखे एक मॉनिटर से होंगी, जिस तरह एल एनीमे में करता था वॉइस चेंजर का यूज़ करके। जो कि शुरू में तो मुझे भी काफ़ी कूल आइडिया लगा, है ना। लेकिन मसला ये है कि एल की आवाज़ लाऊं कहाँ से। फिर भी मैंने ढूंढना स्टार्ट की उस तरीके की आवाज़ टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर में, और फिर मुझे एक बहुत ही कूल आइडिया आया, जो कि एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है जो कि आजकल हर जगह ही है। हाँ, मतलब AI, यानी कि एल के जैसी आवाज़ ढूंढने के बजाय मैं एक्चुअल इंग्लिश डब वॉइस एक्टर की आवाज़ को ही क्लोन कर लेता हूँ। और हाँ, मुझे पता है ये सही नहीं है किसी की आवाज़ वगैरह को बिना परमिशन के इस्तेमाल करना, लेकिन मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, है ना। तो फिर मैंने डबिंग की एक बिहाइंड द सीन्स क्लिप ढूंढी और उसमें से एल की आवाज़ को अलग करके सैम्पल्स बना के इस्तेमाल किया, और इसी तरह अब मैं इस आवाज़ से सारी के सारी वॉइस लाइन्स को बुलवा सकता हूँ। ये तरीका है तो काफ़ी स्लो और अजीब, मतलब रिजल्ट्स परफेक्ट नहीं है, लेकिन हु केयर्स। अब बचा इस पे इफेक्ट्स लगाना जिससे ये थोड़ा बहुत एनीमे वाले वॉइस चेंजर की तरह साउंड करे। उसके लिए बस मैंने इसको 2 बार डुप्लीकेट किया और एक बार पिच अप और एक बार डाउन कर दी। Welcome, Kira. Welcome. Let's see if you're even worth my time or not, huh? अब क्योंकि एल की आवाज़ का मसला ख़त्म, इसकी वॉइस लाइन्स वगैरह क्या होंगी वो मैं पजल्स प्लान करने के बाद ही डिसाइड कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैंने कुछ टेस्ट वॉइस लाइन्स जनरेट करवाई, उन्हें वर्ड में सेटअप किया, ये चेक करने के लिए कि टीवी के पास से आवाज़ कैसी साउंड कर रही है। Welcome, Kira. Welcome. Let's see if you're even worth my time or not, huh? एनीवेज, अब बारी है पजल्स को प्लान करने की, और जैसा मैंने बताया था मैंने 3 पजल्स रखने का सोचा है। इन पजल्स के साथ मेरा मेन गोल तो यही होगा कि ये रूम में मौजूद सारी चीज़ों को यूज़ करके ही सॉल्व हो सके, ताकि कोई भी प्लेयर हर चीज़ के लिए गूगल ना करे। और यकीन करो, सिर्फ इस एक कंडीशन की वजह से अच्छे पजल्स प्लान करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तो मैं ये पहली बार बना रहा हूँ, और दूसरा ऑब्वियसली इन पजल्स को डेथ नोट रिलेटेड भी रखना है, और इन सारी चीज़ों के साथ मुझे इसकी डिफिकल्टी भी सबके लिए सूटेबल सी रखनी थी। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत बार तो पूरे दिन बिना किसी आइडिया के चले गए, और बहुत बार तो मैं इस प्रोजेक्ट को भी क्विट करने लगा था। लेकिन इवेंचुअली और फाइनली मैंने एक एक करके तीनों पजल्स फिगर आउट कर लिए, और मैं एक्चुअली मैं प्राउड हूँ उनसे थोड़ा सा। In case you're wondering, there won't be any major spoilers of the puzzles. So don't fear, my dear. फर्स्ट पजल के लिए इस कमरे की लेफ्ट साइड पे होगा एक व्हाइट बोर्ड जिस पे एक रिडल लिखी होगी,
ये रिडल एक एक्शन को इंडिकेट करती है जिसको करने पे नेक्स्ट पजल अनलॉक हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने इस पजल से रिलेटेड सारे के सारे एसेट्स को रेडी किया, जैसे कि व्हाइट बोर्ड और 2-3 और चीज़ें जिनके बारे में मैं बताऊंगा नहीं। तो मैंने इनको उनकी जगह पे प्लेस किया। अब एसेट्स तो प्लेस हो गए लेकिन व्हाइट बोर्ड पूरा खाली है, तो इसलिए मैंने ChatGPT से कुछ रिडल्स जनरेट करवाए डेथ नोट के आइकॉनिक एक्शन के अराउंड, जो कि मैंने पहले से सोच के रखा था। उन रिडल्स में से एक को सेलेक्ट करके बोर्ड मार्कर जैसे दिखने वाले फॉन्ट में व्हाइट बोर्ड पर प्लेस किया और फिर इस पजल के लिए बाकी की सारी चीज़ों को बनाया। सेकंड पजल के लिए कमरे के राइट साइड पर मौजूद बॉक्स और कमरे के सारे कंप्यूटर्स खुल जाएंगे। तो हाँ, इसका मतलब कंप्यूटर स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन का और वुडन बॉक्स के रोटेटिंग डायल्स का कोई ना कोई कनेक्शन है। इस वाले पजल के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं डायल्स की रोटेशन कैसे करूँ, क्योंकि अगर मैं UI यूज़ करता तो फिर एग्जिट करने के बाद उसे हर जगह अपडेट करना होता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक्चुअल डायल्स को अलग सीन में करके उस पर ही रोटेशन का कोड करूँगा। और हाँ, गेम में जहाँ जहाँ भी इस तरह इंटरेक्ट करके कैमरा एंगल चेंज हो रहा है वहाँ मैंने बस एक और कैमरा प्लेस कर दिया है और कैरेक्टर के मूवमेंट्स को ब्लॉक करके उसे हाइड कर दिया है, जिस तरह कोई दूसरा ही सीन लग रहा है, जो कि काइंड ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन है। लेकिन मुझे पता है ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। एनीवेज, फिर मैंने सिंपल सी एनिमेशन बनाई वुडन बॉक्स की खुलने की, और अब बारी है कंप्यूटर्स पे काम करने की। इन कंप्यूटर्स के UI के लिए मैंने इस वेबसाइट का यूज़ किया, क्योंकि मैं इसे पुराने 90s के कंप्यूटर जैसा दिखाना चाह रहा था और उसमें पजल के हिसाब से कस्टम चेंजेस करने के बाद स्क्रीन रेडी थी और बाकी इंटरेक्शंस का सेटअप ऑलमोस्ट बॉक्स के जैसा ही था। और लास्टली डायल्स का जो स्पेसिफिक रोटेशन पैटर्न था मैंने उसे कोड किया। इसके लिए जो मेरा डायल्स को अलग सीन में रखने वाला आइडिया था उसकी वजह से थोड़ा मसला हुआ, लेकिन इवेंचुअली ये काम करने लगा था। इस गेम के तीसरे और आखिरी पजल के लिए ये टीवी स्क्रीन अब इंटरेक्टेबल हो जाएगी और इंटरेक्ट करने पे कोडेड मैसेज दिखेगा, जिसके सॉल्व करने के लिए कमरे में मौजूद टेबल्स पर नजर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोडेड मैसेज में गलतियां हैं। आखिरी पजल में क्योंकि मुझे एक टेक्स्ट इनपुट बॉक्स रखना था, इसलिए यहाँ पे UI यूज़ करना ज़रूरी था, जो कि मैं एक 3D गेम में फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा था। तो शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन इस ट्यूटोरियल ने काफ़ी हेल्प की और ये एक्चुअली में सेटअप करना काफ़ी सिंपल था। और इसके अलावा इसकी इंटरेक्शन का भी सेम ही पहला वाला सेटअप था। और फिर मैंने टेक्स्ट इनपुट को कोड किया और एक कोडेड मैसेज बनाया। ओवरऑल UI को थोड़ा अच्छा किया और ब्लेंडर में टेबल के साइड में इनग्रेव्ड लेटर्स सेट कर दिए, जिसका फॉन्ट वही डेथ नोट वाला है। तो नाइस। इसी के साथ सारे पजल्स कंप्लीट हो गए और मेरे हिसाब से इनकी डिफिकल्टी भी काफ़ी ठीक ठाक है। फिर मैंने उन पजल्स के हिसाब से वॉइस लाइन्स लिख के जनरेट करवाई और उन्हें अलग अलग गेम इवेंट्स में सेटअप किया। बाद में मैंने कोलिजन्स, प्लेयर रेकास्ट और कुछ बग्स वगैरह को फिक्स किया और साथ में थोड़े विजुअल चेंजेस भी किए। एनीवेज, अब गेम कंप्लीट है। आई नो अभी भी इसमें और बग्स होंगे ही, क्योंकि मैंने बनाया तो कैसे नहीं हो सकते। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है इन केस ट्राई करना हो तो। एंड आई होप आपको अच्छा लगे। आपसे मुलाकात होगी अगले डेवलप में। तब तक के लिए गुड बाय डेव्स।